जय माता पार्वती। जय भगवान भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। इस तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इसी दिन हरतालिका तीज व्रत का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत की कथा श्रवण करने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम श्रद्धा भाव से इस पावन कथा को अवश्य सुनते हैं। बहुत समय पूर्व की बात है। कैलाश पर्वत पर एकांत में विराजमान माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे महादेव, मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो सरल हो, जिसमें अधिक कठिनाई ना हो और उसके करने से मुझे आपके समान महान पति की प्राप्ति हो सके। तो भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, तुम मेरी प्रिय हो, इसलिए मैं आज तुम्हें एक गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली व्रत का रहस्य बताता हूँ। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से तुमने स्वयं पति रूप में प्राप्त किया था। इसका नाम है हरतालिका व्रत। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और 7 जन्मों तक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने उत्सुकतापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया बताइए कि मैंने यह व्रत कैसे किया था और यह हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तब शिव जी ने माता पार्वती जी को उनका ही पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया कि हिमालय पर्वत की गोद में जन्म लेने के बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। कभी वे वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर रहती, कभी ठंडे जल में डूबकर साधना करती और कभी तपती धूप में खड़े होकर पंचाग्नि के बीच तपस्या करती। उनकी तपस्या देखकर उनके पिता पर्वतराज हिमवान अत्यंत चिंतित हो उठे। इसी बीच देवर्षि नारद वहाँ आए। उन्होंने हिमवान से कहा कि हे पर्वतराज, यह कन्या रत्न केवल भगवान विष्णु की योग है, आप इन्हें उन्हीं को अर्पित कर दें। तो हिमवान ने बिना देर किए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब पार्वती जी को इसका समाचार मिला तो उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मेरी एक ही अभिलाषा है, मैं तो केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूँ। यदि यह संभव नहीं हुआ तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। सखियों ने उन्हें समझाया और उन्हें लेकर एक गुप्त वन में चली गई। वहीं एक गुफा में पार्वती जी ने रेत से भगवान शिव की प्रतिमा बनाई और दिन रात उपवास करके जागरण करके उनकी आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया का दिन था। पार्वती जी ने सखियों के साथ पूरे विधि विधान से पूजन किया और भोलेनाथ को मन ही मन पति रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी इस तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। वे प्रकट होकर बोले, देवी, मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसके पश्चात पार्वती जी के पिता हिमवान भी वहाँ पहुँचे और उन्हें साथ लेकर अत्यंत विधि विधान पूर्वक माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भोलेनाथ ने आगे पार्वती जी को बताया कि हे देवी, इस व्रत का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि सखियों तुम्हें पिता के घर से हर कर वन की ओर ले गई थी और वहीं तुमने इस व्रत का आरंभ किया था। इस व्रत का पूजा में शिव पार्वती की प्रतिमाएं स्थापित कर फल फूल दीप धूप और सुगंधित पदार्थों से पूजन करना चाहिए। रात भर जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पालन करना चाहिए। जो स्त्री श्रद्धा भाव से यह व्रत करती है उसे 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में शिव लोक को प्राप्ति करती है। तो भक्तों, इस पावन कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी सुहागिनी स्त्रियां और जो भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य चाहती है
वे श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन अवश्य करें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। यदि आपको यह हरतालिका तीज व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।